गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस नए सेशन में। और आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है साल्ट। हिंदी में लवण कहते हैं इसको। अब हम देखते हैं कि साल्ट होते क्या हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो एसिड H+ देता है और बेस OH- आयन देता है, और इन दोनों के H+ और OH- आयन कंबाइन हो जाते हैं जिससे बन जाता है वाटर H2O। लेकिन H+ के निकलने पर एसिड का जो नेगेटिव आयन होता है वो बच जाता है और बेस का जो पॉजिटिव आयन होता है वो बच जाता है। तो इसका जो नेगेटिव आयन होता है एसिड से जो मिला हुआ उसको बोलते हैं एसिडिक रेडिकल, और जो पॉजिटिव आयन बेस से मिलता है उसको बोलते हैं बेसिक रेडिकल। ये दोनों जब कंबाइन करते हैं तो बन जाता है साल्ट AB। मतलब हर साल्ट में दो तरीके के रेडिकल होते हैं। एक रेडिकल उसका होता है प्लस, जो कि किसी बेस से आया होता है। एक रेडिकल होता है उसका माइनस, जो कि किसी एसिड से आया होता है। इसका मतलब एसिड और बेसिक रेडिकल जो होते हैं एक्चुअली में हमारे साल्ट के कंपोनेंट होते हैं। अब साल्ट बनते कैसे हैं, उनके बनने के हिसाब से, उनकी जो प्रॉपर्टी होती है उसके हिसाब से हमने साल्ट को क्लासीफाई किया है। कैसे? सिंपल साल्ट, डबल साल्ट, कॉम्प्लेक्स साल्ट एंड मिक्स साल्ट। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो है वो सिंपल साल्ट है। यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं आपके जो पीजीटी एग्जाम्स हैं, नीट एग्जाम्स हैं, जेई एग्जाम्स हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस भर भर के आते हैं। तो सिंपल साल्ट एक्चुअली में वही होते हैं जो सिंपल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के थ्रू बनते हैं किसी एसिड और बेस के। जैसे कि HCl और NaOH के साथ बन गया क्या हमारा NaCl, HNO3 और HNO3 और KOH के साथ बन गया KNO3, KOH और HCl से बन गया KCl। ये सारे नॉर्मल साल्ट कहलाते हैं। और ये जो सिंपल साल्ट का एक कैटेगरी आपका नॉर्मल साल्ट हो गया। मतलब सारे नॉर्मल साल्ट क्या है? सिंपल साल्ट है, लेकिन सारे सिंपल साल्ट नॉर्मल साल्ट नहीं है, इस बात को याद रखना है। उसी में से एक साल्ट होते हैं एसिडिक साल्ट। एसिडिक साल्ट वह होते हैं जब आपके पास जो बेस होता है, आपके पास कोई पॉलीबेसिक एसिड हो, ऐसा एसिड जिसकी बेसिसिटी एक से ज़्यादा हो, और उसको आप किसी बेस से पार्सली न्यूट्रलाइज कर दीजिए तो जो बनेगा, जैसे मान लीजिए आपके पास H2SO4 है। H2SO4 एक डाई बेसिक एसिड है। एसिड की बेसिसिटी होती है और बेस की एसिडिटी होती है। तो एक डाई बेसिक एसिड है, और जब मैं इसका रिएक्शन 1 मोल NaOH के साथ कराता हूं तो होता क्या है, इसका एक H रिप्लेस होता है तो बन जाता है NaHSO4। तो यहां पर एक रिड्यूसेबल H या रिप्लेसेबल H रह जाता है, इस नाते ये एसिडिक साल्ट है। तो ऐसा कोई भी साल्ट जिसमें कम से कम एक एसिडिक H+ रह जाए, वो रिप्लेस ना हुआ हो, तो उसको हम बोलते हैं एसिडिक साल्ट। जैसे NaHSO4, KHCO3, Na2PO4। लेकिन इसमें समझने वाली बात है कि जो Na2HPO3 है ये एसिडिक साल्ट नहीं है, और NaHPO2 भी एसिडिक साल्ट नहीं है, क्योंकि ये दोनों में जो ये H है ये O से ना जुड़ करके P से जुड़े हैं, और जो P से जुड़े होते हैं वो रिड्यूसिबल हाइड्रोजन होते हैं और रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं होते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि H3PO4 में कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, तो इसमें 3 हैं, लेकिन H3PO3 में कितने हैं? 2 हैं। और H3PO2 में कितने हैं? 1 हैं। दिखने में तो सभी में 3 हाइड्रोजन हैं, लेकिन इसमें जो रिप्लेसेबल है 3 है, इसमें रिप्लेसेबल 2 है, इसमें रिप्लेसेबल क्या है? 1 है। इनके स्ट्रक्चर से पता लग जाएगा। और बाकी इस 3 में से 2, एक क्या है? P से अटैच है। इस 3 में से 2 P से अटैच है। जो P से अटैच होता है उनको बोलते हैं रिड्यूसिबल हाइड्रोजन। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको ये बात। इसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब इन वाले साल्ट को हम किसी बेस के प्रेजेंस में रखते हैं तो ये ऐसे बिहेव करते हैं मानो कि ये एसिड हो। जैसे आपके पास क्या है, ये है NaHCO3। ये क्या है? NaHCO3 है हमारे पास। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट है हमारे पास। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम बोलते हैं एक तरीके से क्या? खाने वाला सोडा। इसमें अगर हम NaOH मिला दें तो NaOH के प्रेजेंस में ये साल्ट नहीं रह जाता, ये बन जाता है एसिड। इसी नाते कभी भी एसिडिक साल्ट को बेस के साथ मिक्स मत करिए, और मिक्स हो भी नहीं सकते, एक साथ रह नहीं सकते। मतलब कोई भी एसिडिक साल्ट बेस के साथ नहीं रह सकता, ठीक है? इस बात को याद रखो। तो ये क्वेश्चन आते हैं। बेसिक साल्ट वह होते हैं जब हमारे पास कोई पॉली एसिडिक बेस हो
और उसका पार्सली न्यूट्रलाइजेशन हो, जिससे उसमें 1 या 2 OH रिमेन रह जाते हैं, तो उसको बोलते हैं बेसिक साल्ट। अब बात आती है कि डबल साल्ट किसको कहते हैं। तो जब हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कराते हैं तो एक एसिड की जगह पर अगर हमने 2 एसिड ले लिया, 1 बेस ले लिया, या 1 एसिड ले लिया 2 बेस ले लिया, या 3 एसिड ले लिया 2 बेस ले लिया, इस तरीके से जब एक से ज़्यादा एसिड और बेस कंबाइन होते हैं तो उनसे जो बनता है उसका नाम होता है डबल साल्ट। डबल साल्ट के एग्जाम्पल में क्या है, एलएम्स, जितने भी फिट क्रिया हैं, जैसे कि K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24, इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। मोहर साल्ट, जिसको फेरस अमोनियम सल्फेट बोलते हैं, है ना, ये सारे क्या हैं, डबल साल्ट होते हैं। क्लियर है। जो डबल साल्ट और सिंपल साल्ट होते हैं, इनको जब पानी में डाल दोगे तो जिन जिन आयन से बने होंगे वो सारे आयन पानी में टूट के अलग हो जाएंगे, मतलब वो रेडिकल्स बन जाएंगे। लेकिन एक स्पेशल तरीके का डबल साल्ट होता है जिसको अगर पानी में डाला जाए तो जिन आयन से ये बनता हुआ दिखता है, इन आयन को पानी में ये प्रोड्यूस नहीं करता है, उनकी जगह पे एक कॉम्प्लेक्स एक नया आयन प्रोड्यूस करता है। मतलब कि इनकी आइडेंटिटी सॉलिड स्टेट में तो होती है लेकिन लिक्विड स्टेट में लिक्विड स्टेट में भी होती है। मतलब जिनकी आइडेंटिटी सॉलिड के साथ साथ सोल्यूशन स्टेट में भी मेंटेन रहे, उनको कॉम्प्लेक्स साल्ट या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम से जानते हैं। इनके लिए अलग चैप्टर ही केमिस्ट्री में होता है। लेकिन ये जो साल्ट हम लोग पढ़ते हैं, इनका एग्जिस्टेंस केवल सॉलिड स्टेट में है, वाटर में डाले जाने पर ये अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, मिक्स साल्ट होता है। मिक्स साल्ट जैसे कि आपके पास ब्लीचिंग पाउडर है, ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। जो मिक्स साल्ट हमारे पास होते हैं ये 2 तरीके के साल्ट से बनते हैं। जैसे कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, CaOClOCl2 लिखते हैं हम ऐसे, CaCl2 है ना, CaCl2 इंटू कैल्शियम ऑक्साइड, इस तरीके से। तो 2 साल्ट के मिक्सचर से जो बनते हैं उनको बोलते हैं मिक्स साल्ट। तो इतने तरीके के साल्ट के क्लासिफिकेशन होते हैं। उम्मीद है कि साल्ट की बेसिक बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। अब हम आगे जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम साल्ट की हाइड्रोलिसिस बहुत ही ट्रिकी वे में सीखेंगे, जिससे हमें बहुत आसानी से याद हो जाएंगे और किसी भी एग्जाम में जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो जरूर बन जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।